आ जाओ। तो जीरेंड आईएनजी, आ जाओ ना वापस। जीरेंड आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, ये भी आईएनजी, ये भी आईएनजी, ये भी आईएनजी। अब मैं पहचान बताऊंगी, तुमने ढूंढना है इधर। पहचान कहती है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला आईएनजी जब इंग्लिश की लाइन में आएगा तो या तो वर्ब बन के आएगा या एडजेक्टिव। वर्ब बनने का मतलब है सेंटेंस में होने वाला काम। एडजेक्टिव का मतलब है किसी इंसान या जगह की विशेषता, खासियत। इंसान, जगह, वस्तु, किसी की कोई खासियत, विशेषण होती है। सेंटेंस में होने वाला काम वर्ब होता है। ऐसे ही जीरेंड वो आईएनजी है जो लाइन में जाके नाउन बन जाता है। नाउन किसी का भी नाम होता है। किसी के नाम को नाउन कहते हैं, काम को वर्ब कहते हैं, गुण या दोष को एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमने इन लाइनों में ये ढूंढना है कहां पे नाम है, कहां पे काम है, कहां पे गुण या दोष है। वहां से पता लग जाएगा कौन पार्टिसिपल है और कौन जीरेंड। ढूंढो। ही हैज अ डांसिंग डॉल, उसके पास एक गुड़िया है जिसकी विशेषता क्या है? विशेषता यानी एडजेक्टिव, यानी ऐसे करना है। नाचने, एक तो गुड़िया है और एक नाचने वाली गुड़िया है, भाई उसके पास नाचती है वो, तो नाचने वाली उसकी क्या हो गई? खासियत होगी। बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाला रोबोट। मेरे बेटे को शौक चढ़ा है रोबोटिक्स किट ला के दे, मैं रोबोट बनाऊंगा। वो थोड़ा साइंटिफिक और इस तरह से, तो रोबोट बनाना चाहते हैं भाई साहब, बोलने वाला रोबोट बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही ये जैसे बोलने वाला रोबोट सोच रहा है वो, ऐसे ही नाचने वाली क्या? गुड़िया। तो नाचना उसकी खासियत है बच्चों। और विशेषता आते ही आपका सेंटेंस में जो आईएनजी है वो क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। सेकंड पे आओ। ही इज नाच रहा है, तो ही अभी फिलहाल क्या काम कर रहा है? काम, यानी ये क्या बन गया? वर्ब, यानी ये क्या बन गया? अभी मैं पर्चियां फेंक रही हूं इसलिए आसान लग रहा है, पेपर में इतना आसान नहीं होगा, कहीं भ्रम में बह जाओ। ठीक है, टीचर का काम होता है चीज आसान बना के परोसना, बच्चे का काम होता है समझ बनने के बाद प्रैक्टिस करके उसे मजबूत बनाना। ठीक है, तो मैं आसान बनाऊंगी, आपने प्रैक्टिस करके उसे मजबूत बनाना है। ऐसे चलेगा ये सर्कल। तीसरे पे आते हैं। उसकी हॉबी, शौक का नाम क्या है? और नाम क्या होता है? नाउन। नाउन कौन था? क्या हमें बात समझ आई? अब ऐसे बच्चे जो इतनी गहराई से नहीं करना चाहते, उनके लिए शॉर्टकट, बड़े बड़े कान करके सुन लेना। जो आपका जीरेंड होगा वो 90% सेंटेंस के शुरू या लास्ट में आएगा। जब जीरेंड बनेगा, जब नाउन बनेगा, तो 90% बार लाइन या तो उससे शुरू हो रही होगी या लाइन उससे खत्म हो रही होगी। जब वो क्या बनेगा? नाउन बनेगा। जब वो वर्ब बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा पक्का। हेल्पिंग वर्ब के साथ भी गलत, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, आईएनजी के बाद होगा जब भी वो वर्ब बनेगा। क्योंकि आईएनजी वाली वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन के बिना आती ही नहीं है। आईएनजी कहीं आएगा तो इज उसके साथ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, या हैज, हैव, हैड, बीन, आईएनजी आएगा। इसीलिए बेसिक क्लासेस काम आती हैं। जिन्होंने टेंस पढ़ा है उनको ये बात जल्दी समझ आ गई होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हीं के लिए शॉर्टकट बता रही हूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, आईएनजी। इस पे मैंने एक ही उंगली रखी है, हैज, हैव, हैड, बीन, आईएनजी, ये एक ही वर्ब है सारी। तो ये जो 6 वर्ब है ना, इनके बाद मिलेगा ना आईएनजी, जब भी पक्का वर्ब होगा। इनके बाद मिलेगा तो पक्का वर्ब होगा। सेंटेंस के शुरू लास्ट में मिलेगा तो जीरेंड होगा। अब जब भी वो विशेषता बताएगा, किसी ना किसी नाउन की बताएगा, तो जब भी नाउन के बिल्कुल पहले आईएनजी दिख रहा है पक्का वो एडजेक्टिव होगा। नाउन से पहले विशेषण के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। पूरी इंग्लिश में कोई ऐसा शब्द है ही नहीं जो नाउन के साथ बैठ सके। नाउन के साथ बैठता ही सिर्फ कौन है? एडजेक्टिव। तो जब भी आईएनजी नाउन के साथ बैठा है समझ जाना एडजेक्टिव है। जब भी आईएनजी हेल्पिंग वर्ब के साथ बैठा है समझ जाना वर्ब है। और जब भी आईएनजी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह बैठा है, शुरू या लास्ट का मतलब क्या था? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह, तो समझ जाना वो जीरेंड है। शॉर्टकट सिर्फ उनके लिए जो इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं। बाकी सारे बच्चे शॉर्टकट की बजाय कॉन्सेप्ट को पकड़े,
नाउन है तो जीरन है, वर्ब है तो पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है तो भी पार्टिसिपल है।